हेलो। बीएससी पार्ट सेकंड की ऑनलाइन क्लास में बीएससी पार्ट सेकंड के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज के ऑनलाइन क्लास में अपन देखते हैं हेलो एसिड्स। इससे पहले की जो क्लास थी उसमें अपन ने देखा था फॉर्मेशन ऑफ हेलो एसिड। वहां पर अपन ने देखा था कि जो हेलो एसिड हैं वो तीन टाइप के होते हैं, अल्फा हेलो एसिड, बीटा हेलो एसिड और गामा हेलो एसिड। ये जो हेलो एसिड हैं, इनके ये जो नाम हैं, ये उनके हेलोजन एटम की कार्बोक्सिलिक समूह से दूरी के आधार पर हैं। यदि कार्बोक्सिलिक समूह के अल्फा कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है तो उसको अल्फा हेलो अम्ल, बीटा से जुड़ा हुआ है तो बीटा हेलो अम्ल, और गामा से जुड़ा हुआ है गामा हेलो अम्ल। ठीक है। इससे पिछले जो ऑनलाइन क्लास थी उसमें जो हेलो एसिड हैं उनके मेथड ऑफ फॉर्मेशन अपन ने पढ़ ली थी कि हेलो एसिड का निर्माण किस तरीके से होता है, किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप अल्फा हेलो एसिड बनते हैं, किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप बीटा हेलो एसिड बनते हैं और गामा हेलो एसिड बनते हैं। ये सारी चीज़ें अपन ने पिछली ऑनलाइन क्लास में पढ़ ली थी। उसी को आज कंटिन्यू रखते हुए आज की ऑनलाइन क्लास में अपन देखते हैं हेलो एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है। हेलो एसिड की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसमें आप यूं देखिए कि जो भी हेलो एसिड होते हैं, अल्फा हेलो एसिड होते हैं, वो अल्फा हेलो एसिड more acidic than their parent कार्बोक्सिलिक एसिड। उनके जो पेरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिन कार्बोक्सिलिक एसिड से हेलो एसिड का फॉर्मेशन हुआ है, उन कार्बोक्सिलिक एसिड की तुलना में जो हेलो एसिड होते हैं उनकी जो एसिडिक नेचर है, अम्लीय प्रकृति है, वो अम्लीय प्रकृति है वो ज़्यादा होती है, एसिडिक नेचर ज़्यादा होती है। ठीक है। जैसे उसका रीजन ये होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई हेलोजन एटम है, यहाँ पर CH2 जैसे COOH, तो ये हेलोजन एटम है, इसका माइनस आई इफेक्ट होता है और माइनस आई इफेक्ट के कारण से यहाँ पर Cl CH2 CO माइनस प्लस H प्लस, क्योंकि ये माइनस आई इफेक्ट होगा तो ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो फिर इधर से भी अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण से ये H है वो आसानी से H प्लस आयन के रूप में यहाँ से निकल जाएगा, और निकलेगा तो फिर यहाँ पर अपन यूं कहेंगे कि ये जो हेलो एसिड है, ये जैसे देखिए बना कहीं से है, ये Cl की जगह क्या लगा दें H, तो ये क्या हो गया CH3 CH2 COOH, ये प्रोपेनोइक एसिड है ना। और ये क्या है, क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड है। तो ये हेलो एसिड है, ये उसका क्या है, पेरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये प्रोपेनोइक एसिड है, इसकी जो एसिडिक नेचर है वो ये जो क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड है उसकी तुलना में क्या है, कम है। ठीक है। इसकी एसिडिक नेचर है वो क्या है, ज्यादा है, और उसका रीजन क्या है, यहाँ पर हेलोजन एटम का माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट होता है, उसके कारण से कार्बोक्सिलिक एसिड से H प्लस आयन है वो आसानी से रिलीज हो जाते हैं, और उसके रिलीज होने से इस तरीके से यहाँ पर अपन यूँ कहेंगे कि इनकी एसिडिक नेचर है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है। तो एक चीज़ तो अपन ये पढ़ लेंगे कि जो भी हेलो एसिड हैं वो जिन कार्बोक्सिलिक एसिड से बनते हैं उसकी तुलना में उनकी एसिडिक नेचर है वो ज़्यादा होती है। फिर यहाँ पर अपन देखते हैं कि जो एसिडिक नेचर है वो किन किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती हैं, वो यहाँ पर अपन देखते हैं। तो एक तो अपन देखते हैं कि जो हेलोजन परमाणु है, एटम, हेलोजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर लें FCH2 COOH Cl CH2 COOH Br CH2 COOH और आयोडीन
CH2COOH। यहाँ पर आप देखेंगे कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इधर से इधर जाने पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसका मान बढ़ता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बढ़ेगा तो माइनस आई इफेक्ट है वो भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो माइनस आई इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा, H है वो उतनी ही आसानी से रिमूव होगा, उतनी ही आसानी से H है वो H+ आयन के रूप में वहाँ से निकलेगा। तो सबसे ज़्यादा आसानी से इसमें निकलता है फ्लोरोएसिटिक एसिड में। तो यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, उसी अकॉर्डिंग इसकी एसिडिक नेचर है वो भी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो अपन इधर से इधर चलते हैं तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि इनकी एसिडिक नेचर है वो बढ़ती जाती है, ये इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद में और देखिए यहाँ पर दूसरी जो चीज है वो है नंबर ऑफ हेलोजन एटम। नंबर ऑफ हेलोजन एटम के अंदर जितने ज्यादा हेलोजन एटम होंगे माइनस आई इफेक्ट उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। और जितना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा एसिडिक नेचर उतनी क्या होगी, बढ़ेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे CCl3 CH2 COH Cl2 CH CH2 COOH और Cl CH2 CH2 COOH। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 क्लोरीन एटम है, यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर 1 है। तो जितने ज़्यादा हेलोजन एटम की संख्या होगी उतना ही ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा, और जितना माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा उतनी ही उसकी जो एसिडिक नेचर है वो उतनी ही ज़्यादा यहाँ पर बढ़ेगी, ठीक है। इसी प्रकार से तीसरी चीज अपन और देख सकते हैं, यहाँ पर हेलोजन जो एटम है उसकी डिस्टेंस, कार्बोक्सिलिक समूह से हेलोजन एटम की जो डिस्टेंस है उसके ऊपर भी अपन देखेंगे कि वो जो दूरी है वो कितनी बढ़ती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये Cl CH2 और जैसे ये COOH, ठीक है। उसके बाद में Cl CH2 CH2 COOH और उसके बाद में Cl CH2 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 COOH, ठीक है। तो यहाँ पर एक कार्बन एटम, यहाँ पर 2 अल्फा और बीटा, यहाँ पर अल्फा बीटा और गामा। तो यहाँ पर दूरी है वो इतनी है, ज्यादा होगी, 2 कार्बन एटम बीच में है, यहाँ पर 3 कार्बन एटम बीच में है, यहाँ पर 1 कार्बन एटम बीच में है। तो इधर से इधर जाएंगे तो हेलोजन परमाणुओं की संख्या है वो यहाँ पर अपन क्या कहेंगे कि जो एसिडिक नेचर है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो अल्फा हेलो एसिड है ना, वो ज़्यादा अम्लीय होते हैं बजाय कि बीटा हेलो एसिड के, और जो गामा हेलो एसिड हैं वो सबसे कम एसिडिक नेचर के होते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो हेलो एसिड्स होते हैं उनकी जो एसिडिक नेचर है वो इस तरीके से कई फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है कि जो हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है उसकी खुद की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, जो हेलोजन एटम्स जुड़े हुए हैं वो कितनी संख्या में हैं। जितनी ज़्यादा संख्या में होंगे उतनी ही ज़्यादा उनकी एसिडिक नेचर होती है। इसी प्रकार से यहाँ पर कि जो हेलोजन एटम हैं वो कार्बोक्सिलिक समूह से कितनी डिस्टेंस पर है, जितनी ज़्यादा डिस्टेंस पर होंगे उनका माइनस आई इफेक्ट है वो कम लगेगा, और माइनस आई इफेक्ट कम लगेगा तो वहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक समूह है वो H+ आयन को कम इजीली से रिमूव कर पाएंगे, ठीक है।
और उसकी एसिडिक नेचर है वो भी क्या होगी, कम होगी। तो ये सारी जो हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, और इन फिजिकल प्रॉपर्टीज के जो एसिडिक जो नेचर है वो उसको अपन इन सारी जो फैक्टर्स हैं इनके द्वारा अपन इनको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई इनकी फिजिकल नेचर। उसके बाद में अपन देखते हैं उनकी केमिकल रिएक्शंस। हेलोजन जो हेलो एसिड्स है ना, उनके अपन देखते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में आप यूं देखेंगे, यूं देखिए आप, यहां पर फिजिकल प्रॉपर्टीज के बाद में यहां पर केमिकल रिएक्शन। यहां पर हेलो एसिड है, उसकी स्ट्रक्चर्स देखिए आप। तो यहां पर आपको दो पार्ट दिखाई देंगे, एक ये पार्ट, ठीक है, तो ये कौन सा समूह है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। दूसरा ये पार्ट, इसमें यहां पर कौन सा समूह है, CX। किस तरीके का बिहेव है यहां पर, एज ए एल्किल हैलाइड। तो यहां पर CX नेचर जो एज ए किसकी तरह है, एल्किल हैलाइड की तरह। तो जो हेलो एसिड है वो टू टाइप से रिएक्शन देते हैं, क्योंकि यहां पर दो तरीके से फंक्शनल ग्रुप होते हैं। एक फंक्शनल ग्रुप है वो है कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप। तो जो हेलो एसिड हैं उनकी कुछ रिएक्शन हैं वो उसी तरीके से होती हैं जिस तरीके से कार्बोक्सिलिक समूह की अभिक्रियाएं होती हैं, कार्बोक्सिलिक समूह की रिएक्शन के अनुसार ही होती है। दूसरा क्या है, एल्किल हैलाइड। तो यहां पर ये एल्किल हैलाइड है, तो एल्किल हैलाइड की जो रिएक्शन है वो भी इसी तरीके से होती हैं, CX टाइप से। तो जो जिस टाइप से एल्किल हैलाइड है वो, जैसे आपने पढ़ा है SN1 और SN2 एल्किल हैलाइड है, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। तो ये जो हेलो एसिड है वो कुछ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं भी देते हैं। तो इस प्रकार से ये टू टाइप की रिएक्शन देते हैं, एक कार्बोक्सिलिक समूह की अभिक्रियाएं और दूसरा एल्किल हैलाइड की अभिक्रियाएं। ठीक है, तो अपन यहाँ पर इन दोनों जो रासायनिक जो केमिकल रिएक्शन है जो हेलो एसिड्स के द्वारा दी जाती हैं, उन दोनों केमिकल रिएक्शंस की ही वन बाय वन अपन स्टडी करते हैं, और फिर अपन देखते हैं कि ये जो हेलो एसिड हैं वो किस तरीके से, किस प्रकार से रिएक्शन देते हैं। तो पहले अपन देखते हैं रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक जो एसिड है हेलो एसिड्स के अंदर जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उस कार्बोक्सिलिक ग्रुप की किस टाइप की रिएक्शन होती है, और हेलो एसिड वहां पर किस तरीके से रिएक्टेंट करता है, किस तरीके से रिएक्ट करता है, ये अपन इसके अंदर देखते हैं। तो देखिए यहां पर सबसे पहले अपन देखें रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और इसकी रिएक्शन में जो सबसे पहले है फॉर्मेशन ऑफ साल्ट, लवण निर्माण। आप अपन ने पढ़ा है कि कार्बोक्सिलिक समूह है वो एसिडिक नेचर का होता है, और जब उसकी रिएक्शन अपन क्षार के साथ में करवाते हैं तो वहां पर वो न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया के द्वारा, अम्ल क्षार अभिक्रियाओं के द्वारा वहां पर वो लवण का फॉर्मेशन करता है, लवण बनाता है, और उसके साथ में वो H2O देता है ना। ये अपन खूब अच्छी तरीके से पढ़ रखे हैं। उसी की टाइप से ये रिएक्शन है कि जैसे यहाँ पर हेलो एसिड की बात करें, यहाँ पर देखो जो जनरल रिएक्शन है वो अपन अल्फा हेलो एसिड की पढ़ेंगे, क्योंकि आपने अभी एसिडिक नेचर में आपने देखा कि जो अल्फा हेलो एसिड है वो मोर रिएक्टिव होता है देन बीटा हेलो एसिड और गामा हेलो एसिड की तुलना में। बीटा हेलो एसिड और गामा हेलो एसिड हैं उनकी एसिडिक नेचर आपने देखा है क्या होती है,
कम होती है उसका H+ आसानी से रिलीज नहीं हो पाता है, जबकि अल्फा हेलो एसिड में जो हेलोजन एटम है वो कार्बोक्सिलिक समूह के पास में होने के कारण से कार्बोक्सिलिक समूह की जो एसिडिक नेचर है वो ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर अपन अल्फा हेलो एसिड्स की बात करें तो यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ साल्ट में यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले अपन विथ अल्फा हेलो एसिड, ठीक है। तो अल्फा हेलो एसिड के अंदर यहाँ पर देखिए Cl CH2 CO OH, और जब इसकी रिएक्शन अपन किससे करवाते हैं, जैसे मान लीजिए इसकी रिएक्शन आप करवाते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट से, तो अपने को यहाँ पर प्राप्त होगा Cl CH2 CO O माइनस Na प्लस प्लस CO2 प्लस H2। तो यहाँ पर ये साल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। दूसरा, यदि अपन इसी की रिएक्शन यहाँ पर Cl CH2 COH प्लस यहाँ पर Na2CO3, तो यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स काम में आ जाएंगे। तो यहाँ पर आएगा Cl CH2 CO O माइनस Na प्लस प्लस H2O प्लस यहाँ पर CO2, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो बन रहा है वो क्या है, सोडियम साल्ट फॉर्मेशन हो रहा है, और सोडियम साल्ट फॉर्मेशन के कारण से यहाँ पर लवण बन रहा है, ठीक है। उसके बाद में अपन देखते हैं कि यहाँ पर ये और इसकी जो रिएक्शन देखेंगे किसकी, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कारण से जो रिएक्शन है, तो वो चाहे यहाँ पर जैसे ये अल्फा हेलो एसिड है ये रिएक्टिव होता है, इसके कारण से ये ज़्यादा आसानी से रिएक्शन देता है। इसी तरीके से बीटा हेलो एसिड और गामा हेलो एसिड भी इसी तरीके से क्षार के साथ में रिएक्शन करके यहाँ पर सोडियम साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। उसके अलावा इनकी जो नेक्स्ट रिएक्शन है हेलो एसिड की वो है एस्टर फॉर्मेशन। और एस्टर फॉर्मेशन में जैसे Cl CH2 COOH प्लस यहाँ किसकी प्रेजेंस में, एथिल अल्कोहल के साथ में, यहाँ पर एसिडिक मीडियम में आप जानते हो कार्बोक्सिलिक समूह और अल्कोहल आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, एस्टर बनाते हैं, सिंपल रिएक्शन है। तो अपन क्या लिखेंगे Cl CH2 COOC2H5 प्लस H2O, जिसको अपन एस्टरिफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पर ये एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है, एस्टर बन रहा है। तो जो हेलो एसिड है तो ये एस्टर फॉर्मेशन की रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट्स कर रहा है, ये यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक समूह पार्टिसिपेट्स कर रहा है। इस कारण से ये किस टाइप की रिएक्शन है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की रिएक्शन है, किसकी, हेलो एसिड की, ठीक है। इसी प्रकार से अपन और देखें नेक्स्ट यहाँ पर इसमें देखें वो रिएक्शन विथ PCl3 और PCl5 के साथ में। तो यहाँ पर Cl CH2 COOH प्लस यहाँ पर PCl5 के साथ में रिएक्शन करते हैं, तो ये Cl CH2 COCl प्लस यहाँ पर PCO3 प्लस HCl, तो ये अम्ल हैलाइड बनते हैं, एसिल हैलाइड बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ एसिल हैलाइड। तो इस तरीके से ये कार्बोक्सिलिक जो समूह है उसकी ये तीन टाइप की रिएक्शन है, फॉर्मेशन ऑफ साल्ट, एस्टर फॉर्मेशन और एसिल हैलाइड फॉर्मेशन। तो इस तरीके से आप इन रिएक्शंस के द्वारा अपन कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन देखते हैं। आगे की नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे कि ये एल्किल हैलाइड की रिएक्शन किस प्रकार से देते हैं। थैंक यू।